नमस्कार दोस्तों, किडनी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायलिसिस इतनी महंगी क्यों होती है तथा इसमें कौन कौन सा सामान लगता है। नंबर 1 पर आता है आपका डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल हम लोग डायलिसिस को करने के लिए करते हैं, अर्थात ख़राब खून को साफ़ करने के लिए करते हैं या अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। डायलिसिस मशीन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है तथा डायलिसिस मशीन का लगभग खर्चा एक बार में 2000 से लेकर के 2500 के बीच आता है। अगर हम डायलिसिस मशीन की बात करें तो डायलिसिस मशीन तकरीबन 8 से लेकर के 15 लाख के बीच में मिलती है और इसे चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 पर आता है डायलेजर। डायलेजर को हम लोग कृत्रिम किडनी भी कहते हैं। एक डायलेजर लगभग 1100 से लेकर के 1500 के बीच मिलता है। यही हमारा ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करता है। जो हमारा खून गंदा होता है इसी डायलेजर में जाता है तथा यही डायलेजर खून को साफ़ करके दोबारा हमारे शरीर में भेज देता है। डायलिसिस मशीन क्या करती है? जो ख़राब कचरे होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। नंबर 3 पर आता है ट्यूब या फिर पाइप। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने शरीर से ब्लड को मशीन तक ले जाने के लिए करते हैं। यह प्लास्टिक की बनी होती है। नंबर 4 पर आता है सुइयाँ। 2 सुइयाँ होती हैं जो हमारे हाथों में लगा दी जाती हैं। एक सुई के माध्यम से ब्लड ट्यूब के रास्ते डायलिसिस मशीन में जाता है तथा डायलेजर में फ़िल्टर होकर के ट्यूब के ही रास्ते और दूसरी सुई के माध्यम से हमारे शरीर में चला आता है। तो सुइयों का काम क्या होता है? ब्लड को बाहर निकालना तथा ब्लड को अंदर डालना। नंबर 4 पर आता है हिपैरिन। हिपैरिन का हम लोग इस्तेमाल ब्लड को क्लॉट होने से बचाने के लिए करते हैं, यानी कि जो ब्लड बाहर निकला है उसमें थक्के ना जम जाए। थक्का जम जाएगा तो किसी काम का खून नहीं रह जाएगा। नंबर 5 पर आता है नमक। नमक का इस्तेमाल भी डायलिसिस मशीन में किया जाता है। इसमें नमक के साथ और भी तत्व मौजूद होते हैं। नंबर 6 है स्प्रिट। स्प्रिट का इस्तेमाल हम लोग जहाँ पे सुई लगाई जाती है उसको साफ़ करने के लिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। नंबर 7 पे आता है रुई या फिर बैंडेज। इसका इस्तेमाल हम लोग स्प्रिट को लगा करके हाथों को साफ़ करने के लिए करते हैं तथा जब डायलिसिस हो जाती है तो उसको बांधने के लिए भी करते हैं ताकि हमारा ब्लड बाहर ना निकल पाए। अब हम बात करेंगे डायलिसिस इतनी महंगी क्यों होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको डायलिसिस मशीन लगभग 8 से 15 लाख के बीच मिलती है, तो मशीन महंगी ही होती है। दूसरा, उसमें हॉस्पिटल का खर्चा भी होता है, जैसे स्टाफ का खर्चा, जो टेक्नीशियन होते हैं उनके सैलरी देना। तीसरा आपका है डायलेजर। डायलेजर भी महंगा मिलता है क्योंकि इंडिया में डायलेजर बनता नहीं है, इसको विदेश से मंगाना पड़ता है, तो इसके ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगता है। चौथा, आपका ट्यूब भी विदेश से मंगानी पड़ती है, इसका भी चार्ज लगता है। तकरीबन ट्यूब 600 से लेकर के 700-800 के बीच मिलती है। वहीं और सामान की मैं बात करूं तो लगभग सभी सामान विदेश से ही आते हैं, इसीलिए डायलिसिस हमारी महंगी